थिस्सलुनीकी की किताब उसका चौथा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका चौथा अध्याय और उसके हेडिंग को पढ़ेंगे सबसे पहले। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। जीवन जो परमेश्वर को क्या करे? प्रसन्न करे। क्या करे? प्रसन्न करे। प्रसन्न करे। किसका जीवन? कौन सा जीवन? जानवरों का जीवन? हाँ, इंसानों का जीवन। इंसानों का कौन सा वाला जीवन? इस जीवन वाला या उस जीवन वाला? इस जीवन वाला, ठीक है, क्योंकि इस जीवन से ही हमारा वो जीवन जुड़ा हुआ है। जाग रहे? इस जीवन से ही हमारा आने वाला जीवन जुड़ा हुआ है। अगर इस जीवन में हम एक सही जीवन को जिएंगे, इस जीवन में अगर हम मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, तब जाकर के हम इस जीवन के बाद किसी और जीवन में पहुंच पाएंगे। तभी के लिए तो इस हेडिंग में और इस पूरे उसमें हमको क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जीवन। और कैसा वाला जीवन? पति, पत्नी, बच्चे, ये वाला जीवन नहीं, परंतु कौन सा वाला जीवन? जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, जो परमेश्वर को खुश करे, जो पवित्र आत्मा को खुश करे। जाग रहे हैं? जो पिता को खुश करे, जो पवित्र आत्मा को खुश करे, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इन तीनों को प्रसन्न करे, एक ऐसे जीवन को हम देखने जा रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा जीवन किसे कहते हैं, और ऐसे जीवन में जो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो जीवन की खासियत क्या क्या है। तैयार है मेरे साथ? क्या देखने जा रहे हैं? एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो सबसे पहले देखेंगे उस जीवन में क्या क्या होना चाहिए और किसके जीवन में ये चीज देखी गई। जाग रहे हैं? क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसा जीवन जिए ताकि वो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो उसके लिए सबसे पहले पहला वचन को पढ़ेंगे, 4 का पहला। इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। मतलब थिस्सलुनीकी कलीसिया से फिलिप्पुस विनती कर रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। और तुमको साथ ही साथ हम समझाते हैं। विनती भी है और प्रार्थना भी है और शिक्षा भी है, तीनों चीजें। ठीक है, निवेदन करना अलग होता है, सिखाना अलग होता है। ठीक है, तो हम समझाना, सिखाना ये भी है और साथ ही साथ विनती भी है। मतलब दोनों तरफ से, दोनों ताकत लगा करके किसी एक बात को समझाना और बताना चाह रहा है। और वो बात क्या है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर इस जीवन के बारे में लिखा है कि एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, वो जीवन किसने जिया है? पहला थिस्सलुनीकी कलीसिया ने। पहला नहीं, लेकिन सिर्फ थिस्सलुनीकी कलीसिया ने। ठीक है, कैसे जीवन को जिया है थिस्सलुनीकी कलीसिया? कभी आपसे कोई पूछे कि थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या बुराई थी, तो कहना भाई बुराई का तो नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छाई थी कि वो ऐसे जीवन को जीते थे। वहां के विश्वासी लोग, वहां के सेवक लोग, वहां के पास्टर लोग ऐसा जीवन जीते थे, ऐसा जीवन जीते थे, ऐसा जीवन जीते थे कि वो जीवन परमेश्वर को क्या होता था? प्रसन्न करता था। कहना मुझे बुराई का तो नहीं मालूम, लेकिन अच्छाई के बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि वो ऐसे जीवन को जीते थे जैसा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता था। कहना मुझे मालूम है उनका जीवन परमेश्वर को क्या करता था? प्रसन्न करता था। ठीक, उसके आगे, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। ठीक है, जब जीवन परमेश्वर को भा रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, तो विनती और प्रार्थना और निवेदन किस बात का? जाग रहे हैं? विनती और प्रार्थना, निवेदन किस बात का? समझाना किस बात का? भाई जब ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जी रहे हो, तो अब आपके लिए तो कोई चीज बाकी नहीं रह गई, क्योंकि आपका उठना, बैठना, चलना, बोलना, प्रचार करना, सुनना, देखना, हर एक एक्टिविटी परमेश्वर, आप ऐसे जीवन को जी रहे हो जो जीवन परमेश्वर को भा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पौलुस कुछ सिखा रहा है। पता है क्यों सिखा रहा है? क्योंकि वो सिखाने वाला है। जाग रहे हैं? बहुत बार इंसानों को, आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि हमने अगर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन को देख लिया, ध्यान कर लिया, मनन कर लिया, अब हम सीख गए, अब हम समझ गए, तो सावधान। हाँ, हो सकता है आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी भी रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको शिक्षा की आवश्यकता है, उसके बाद भी आपको कुछ कुछ सीखने की आवश्यकता है।
उसके बाद भी आपको सिखाने वालों की आवश्यकता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, तो किस चीज की आवश्यकता है वो उसी के लास्ट भाग में लिखा हुआ है। और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। जाग रहे? हाँ, ध्यान से सुनिए। हर एक वो व्यक्ति जो वचन के अनुसार जीवन को जी रहा है और एक ऐसे जीवन को जी रहा है जो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न है, उसको भी पौलुस सिखा रहा है कि देखो, जैसा तुम कर रहे हो, जैसा तुम जी रहे हो, बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, सही है। तुम्हारा जीवन से तो परमेश्वर खुश है, तुम्हारी सेवकाई से परमेश्वर खुश है, तुम्हारे प्रचार से परमेश्वर खुश है, तुम्हारे यहाँ के जो शिक्षक है जिनको तुम ट्रेन कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, ये इन सब बातों से परमेश्वर प्रसन्न है। लेकिन अभी भी इस बात को तुम ठीक से सीख लो, समझ लो कि इसके बावजूद भी अभी भी किस चीज की, अभी भी कुछ चीजों की, कुछ बातों की आपको आवश्यकता है। और वो बातें क्या है? और भी बढ़ते जाओ। जाग रहे हैं? हो सकता है आज आप मसीह में होंगे, हो सकता है आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा होगा, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है। हो सकता है आप सेवा में लग्न होंगे, हो सकता है आप प्रचार की सेवकाई में होंगे, हो सकता है आप टीचिंग की सेवकाई में होंगे, हो सकता है आप हीलिंग की सेवकाई में होंगे। जिस भी सेवकाई के द्वारा आप परमेश्वर के काम को बड़े बोझ के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इस बात को आप तक पहुंचा रहा है कि जो आप कर रहे हो गलत नहीं है, सही है। लेकिन विनती ये है, निवेदन ये है, समझा इसलिए रहा हूं, और भी करो, और भी करो, और भी करो, और भी करो। जाग रहे? रुको मत। गाड़ी अगर आपकी सेवकाई की गाड़ी, जाग रहे, अगर सेवकाई में की गाड़ी अगर एक ही स्पीड में चल रही है, एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ। जब अपन रोड में गाड़ी चलाते ना, एक सी रफ्तार में जाते क्या? नहीं, कभी 50, कभी 80, कभी 40, कभी 100। ठीक है, अगर कार चला रहे तो 150, ठीक है, 140, 120, 80 में भी चलाते हैं। जाग रहे? हाँ, हर रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम ये नहीं बोल सकते हम एक सी रफ्तार में गाड़ी लेकर के आए, नहीं। हो सकता है कुछ लोग होंगे जो एक सी रफ्तार में चलाते होंगे और एक सी रफ्तार में वापस आते होंगे, एक सी रफ्तार में जाते होंगे। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अलग अलग रफ्तार से चलाते हैं। एक ही सफर है, एक ही गाड़ी है, लेकिन कभी ज्यादा स्पीड में चलाएंगे, कभी थर्ड गियर लगाएंगे, कभी 4 गियर लगाएंगे, कभी 5 गियर लगाएंगे। हाँ, ऐसे चलाते हैं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो अच्छी कर रहे हो। बस मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि और भी करो। तो हर एक सेवकों से इस समय परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है और वो कह रहा है आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो पहुनाई कर रहे हो, आप जो मिनिस्ट्री कर रहे हो, आप जो जेल सेवकाई कर रहे हैं, आप जो चर्च चला रहा है, आप जो दरबार चला रहे हैं, आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो लीडिंग कर रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आपका जो प्रार्थना का ग्रुप चल रहा है, आपकी जो संगति चल रही है, आपकी जो फेलोशिप चल रही है, बस निवेदन यह है, वो गलत नहीं है, लेकिन और भी करो, और भी करो, उससे ज्यादा करो, उससे ज्यादा करो। जाग रहे? बढ़ते जाओ का मतलब है और करो, और करो। कुछ लोग बोलते भैया हमने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। अरे हम गांव गांव गए, शहर शहर गए, हमने ठंड गर्मी बरसात। परमेश्वर कह रहा है ठीक है, अच्छा किया है तुमने, बट और करो, और करो। जाग रहे? और करना है, जिंदा हो, सांसें हैं, और करो, जीवितों की जमीन में और करो। जाग रहे? अगर आज किसी को लग रहा था नहीं बस बहुत हो गया प्रभु सेवा यार, बस प्रभु इतना ही काफी है, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, इतना काफी है प्रभु। नहीं, परमेश्वर आज की सुबह कह रहा है
और करो। 5 लोग से काम नहीं होगा, और करो। 10 लोग से काम नहीं होगा, और करो। एक जगह मीटिंग लेने से काम नहीं होगा, और मीटिंग लो, और करो, और संगति करो। हफ्ते में 1 दिन मीटिंग चलाने से कुछ नहीं होगा, और चलाओ। जाग रहे? और करो। और लास्ट वर्ड लिखा है कि और बढ़ते जाओ। गलत नहीं कर रहे हो मीटिंग करके, गलत नहीं कर रहे हो संगति करके, गलत नहीं कर रहे हो प्रचार करके, गलत नहीं कर रहे हो भविष्यवाणी करके, गलत नहीं कर रहे हो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, गलत नहीं कर रहे हो कुछ भी। बस निवेदन इतना है, और भी करो, और भी करो, और भी करो। सोचें, विचार करें, आज आप क्या है जो आप एक ही चीज को, एक ही बात को करते 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 चले जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक मीटिंग चल रहा है तो क्या एक ही मीटिंग? परमेश्वर कह रहा है एक नहीं, और भी मीटिंग। एक हाउस मीटिंग चल रहा है, नहीं, और भी करो। 1 से 2, अगर 2 चल रही है 3 चल रही है 4 चल रही है 5। आप सेवा फील्ड में हैं, जिस सेवकाई को कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीजें करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला मेरे कामों को करना है, लेकिन और करो, और करो। भैया हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और करो। जाग रहे हैं? जिस भी, भैया हम बहुत पौनाई करते हैं, जब लोग आते हैं बहुत पौनाई, ठीक है, अच्छा करना चाहिए। बाइबल बताती है अतिथि सत्कार करो, पर बहुत बार लोगों ने इस धोखे में स्वर्गदूतों का आदर कर दिया है। स्वर्गदूत इंसानों का रूप बन करके आए, और ऐसा करके बाइबल बताती है उन्होंने अनजाने में परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दूतों का आदर किया और अनादर भी कर दिया। जाग रहे? इसलिए और करो, करना चाहिए। बाइबल बताती है अतिथि सत्कार करना ना भूलो, तो करना है। कोई भी अतिथि आपके यहाँ आता है, सत्कार करना नहीं भूलना है, सम्मान करना नहीं भूलना है। ठीक है, करते हैं भैया, हम बहुत अतिथि सत्कार करते हैं, बहुत हम पौनाई करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ आता है हम बिल्कुल दिल से करते हैं। ठीक है, अच्छा कर रहे हो, इनाम मिलेगा, लेकिन और भी करो, और भी करो। जाग रहे? और भी करो। भैया हम इतना ट्रेनिंग देते हैं, इतना सिखा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, ये कैंप चला रहे हैं, वो कैंप चला रहे हैं, ये मीटिंग करवा रहे हैं, वो मीटिंग करवा रहे हैं, यूथ मीटिंग करवा रहे हैं, महिला मीटिंग करवा रहे हैं, पास्टर्स मीटिंग करवा रहे हैं, लीडर्स मीटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, करवाना चाहिए, वचन से है, लेकिन और भी करो, और भी करो। जाग रहे? हाँ, आप जो भी, जिस भी सेवकाई को कर रहे हो, जिस क्षेत्र में हो, गलत नहीं है। मसीह से जुड़ा हुआ काम, मसीह से जुड़ी हुई सेवकाई, मसीह से जुड़ी हुई फेलोशिप, गलत नहीं है। बट पौलुस क्या कह रहा है? और भी करो, और भी करो, और बढ़ो, बढ़ाओ उसके। और भी करो का मतलब है तुम बढ़ाओ, क्योंकि साफ लिखा है, आखिरी भाग में लिखा हुआ है, और भी के आगे लिखा है बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मतलब ना पौलुस, ना परमेश्वर, ना पिता, ना पुत्र, ना पवित्र आत्मा, कोई भी आपको एक जगह, एक से स्तर पर ठहरा हुआ नहीं देखना चाहता। मेरा बेटा एक हाउस मीटिंग कर रहा है, पूरे हफ्ता भर, पूरे साल भर, पूरे 12 एक ही मीटिंग चल रहा। आज की सुबह आपसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और भी मीटिंग का आयोजन करो। और भी बाइबल बताती है जैसे जैसे अंतिम दिनों को आते हुए देखते हो, इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाओ। कैसे इकट्ठा होना, कैसे फेलोशिप करना है, कुछ तो है, तभी तो परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय किस में जाए? फेलोशिप में जाए, संगति में जाए। जाग रहे? क्योंकि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन होता है, प्रचार होता है, स्तुति होती है, हीलिंग होती है, भविष्यवाणियां होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब अंतिम समय में अगर आप इस तरीके से पाए जाएंगे तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ के जाएगा? नहीं, लेके जाएगा। तभी तो उसने कहा जैसे जैसे उस अंतिम दिनों को आते हुए देखो, वैसे वैसे इकट्ठा होना मत छोड़ो। जाग रहे? भैया आप इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा ना होने को छोड़ो। इकट्ठा क्या, हम तो नींद नहीं छूट रही हमसे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, और भी बढ़ते जाओ।
हर एक वो सेवा, हर एक वो कार्य जो आप कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उस काम में, उस सेवा में और भी 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 बढ़ते जाओ। जाग रहे हैं? ठीक, अब एक सवाल, क्यों बढ़ते जाओ? अच्छी सेवा चल रही भैया, अच्छा मिनिस्ट्री चल रहा भैया, सब चर्च में सब अच्छा चल रहा भैया, चर्च बराबर बढ़ रहा भैया, चर्च में सब कुछ हो रहा है, लेकिन और भी क्यों? और भी क्यों? आगे पढ़ेंगे दूसरे वचन को, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। तुमको मालूम है, तुम भूले नहीं हो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के कलाम से, परमेश्वर के उस आत्मा से मैंने तुमको किन किन बातों को सिखाया, और तुमको मालूम भी है कौन कौन सी बातें पहुंची। एक सवाल, आज इतने दिन से आप बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, अब एक सवाल, आपके पास तक कौन सी शिक्षा, कौन सी टीचिंग, कौन सा प्रकाशन पहुंचा है? अगर कोई शिक्षा, अगर कोई टीचिंग, अगर कोई प्रकाशन आप तक पहुंचा है, तो क्या उस प्रकाश ने आपको प्रकाशित किया? और अगर पहुंचा है तो सबसे बड़ी चीज क्यों पहुंचा है? मैं बहुत बार लोगों को देखता हूं, लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो उस वचन को बांटते नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तुमने सेतमेत पाया है, तुमको सेतमेत बांटना है। जागरे, समझ में आ रहा है? बाइबल ऐसा भी बताती है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। जागरे, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ धन, पैसा, रुपया ही बीज नहीं होता, परंतु परमेश्वर का वचन भी बीज है। जब आपको परमेश्वर का वचन दिया गया और आप बोने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उस बीज को बोए ना, तो क्या होगा? ठीक, अगर किसान के पास एक धान का कोई भी बीज आया, अगर उस बीज को वो बोए ना खेत में जाकर के, तो क्या होगा? वो एक बड़े प्रतिफल को नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? एक बड़े प्रतिफल को नहीं देख पाएगा। क्यों? भैया प्रभु ने बीज दिया है ना, हाँ तो उसी को पका के खा लो। जाग रहे? हाँ, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, खुद रख लेते हैं नोटबुक करके, नोटबुक बना करके, पॉइंट्स बना करके, और उसका मतलब पता है क्या है कि आपने उस बीज को खा लिया, आपने उस प्रकाशन को खा लिया, और तभी के लिए फिर दूसरा प्रकाशन नहीं आता। लेकिन अगर उस प्रकाशन को आप और लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? और लोगों तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब आपने उस बीज को, उस प्रकाशन को जो आपके हृदय में आज की सुबह बोया गया या प्रतिदिन जो बोया जा रहा है, उसको अगर आप औरों तक पहुंचाते हो, आप क्या कर रहे हो? उसको खा नहीं रहे हो, उस बीज को बो रहे हो। अगर बाइबल बताती है ना, बोने वाले को बीज मिलता है, तो आपको परमेश्वर का वचन जब मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है? खुद खाने के लिए, खुद के जीवन में धारण करने के लिए, कि हम खुद के जीवन में सुधार कर लें, खुद की कलीसिया को बदल लें, बस नहीं। आपको ये जो वचन रूपी बीज मिला है ना, बाइबल बताती है बोने वाले को देता हूं। और अगर आज आपको कुछ मिल नहीं रहा तो बोना शुरू कर दीजिए, बोना शुरू कर दीजिए। पैसे बोने की बात नहीं कर रहा हूं, धन, सोना, चांदी बोने की बात नहीं कर रहा हूं। आज अभी इस वचन से शिक्षा बोने की बात कर रहा हूं, टीचिंग बोने की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को बोने की बात कर रहा हूं। साफ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। तो सवाल यही है कि आपके पास तक कौन कौन सी आज्ञा, कौन कौन सा प्रकाशन, कौन कौन सी टीचिंग पहुंची है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। और अगर पहुंची है तो आपने उसका किया क्या? बीच समझ के ही कम से कम किसी को बो देते। क्या किए? भैया हम तो खा लिए। अच्छा, खा लिए। पता है, जब एक बीज को किसान खा लेता है तो वो कभी बढ़ोतरी को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वही किसान उस बीज को, जो उसको एक मुट्ठी मिला है, अगर बो देता है तो वो एक बोरा तो काटे ही लेगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है?
आज आप क्यों आशीषों को बटोर नहीं पा रहे हैं अपने बोरे में? क्योंकि आपको जो बीज मिल रहा है, उस बीज को आप कहीं ना कहीं अपने हृदय में, कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में, कहीं ना कहीं आप अपने मोबाइल में, कहीं ना कहीं अपनी मेमोरीज में फिट करके रखे हुए हैं। करना क्या है? सोचे सबसे पहले आप तक कौन सा प्रकाशन पहुंचा। वचन को देखें, वचन को खोलें, कोई भी एक वचन को पढ़ें जो आप स्टडी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। प्रभु ये प्रकाशन क्यों पहुंचा मेरे तक? प्रभु ये वचन का मेरे को क्यों प्रकाशन मिला? क्यों मुझे ये ज्ञान पहुंचा? क्यों मुझे ये समझ पहुंची है? और कौन सा पहुंचा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। आप प्रतिदिन डेली सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तारीख भाई तारीख, तारीख भाई तारीख, कोई एक बात, कोई एक प्रकाशन तो एक संदेश में होगी। भले 40 मिनट तक कोई समझ में ना आए, लेकिन कोई 1 मिनट 4 सेकंड का, 5 सेकंड का ऐसा चीज होगा जो आपको हृदय तक पहुंचा हो। ऑफलाइन में पहुंचा हो, कैसे भी पहुंचा हो, क्यों पहुंचा है? बाइबल बताती है, तुमने सेत में पाया है, सेत में बांटो। जाग रहे? अगर इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, और इस बात को इस प्रकाशन के साथ समझना कि सिर्फ बोने वाले को बीज मतलब सिर्फ परमेश्वर उस वाले बीज की बात नहीं कर रहा है, धन पैसा दौलत वाले बीज, वो तो है ही, वो तो आप दोगे तो दिया जाएगा आपको। लेकिन ये भी है, अगर आप अपने इस बीज को, इस वचन को जो आपको मिल रहा है, इस टीचिंग को, इस अध्ययन को अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये आपके जीवन को छू रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वचन को, आप इस प्रकाशन को औरों तक पहुंचाएं। जाग रहे? समझ में आ रहा है?